शास्त्र क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए ताकि आप किसी भी पुस्तक को शास्त्र कहना न शुरू कर दें। हर पुस्तक अधिकारी नहीं होती कि उसको शास्त्र कहा जाए। शास्त्र क्या है, गौर से सुनिए। जो पुस्तक अहम के विलय की बात करती हो, मात्र वही शास्त्र है। अहम को मिटना है, आत्मा में लय होना है। जहां इसका उल्लेख मिले, मात्र वही शास्त्र है। जहां दुनियादारी की चर्चा हो रही हो वो शास्त्र नहीं है। जहां भविष्य चमकाने की चर्चा हो रही हो वो शास्त्र नहीं है। जहां शरीर को मजबूत रखने की बात हो रही हो वो शास्त्र नहीं है। वो सब पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं, पर कृपा करके उनको शास्त्र मत कहिए। वो अच्छी पुस्तकें हुई, वो उपयोगी पुस्तकें हुई, पर वो शास्त्र नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब उपयोगी किताब है, प्यारी किताब है, उसको आदर दीजिए, पर उसको शास्त्र मत कहिए। शास्त्र सिर्फ वही ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु परमात्मा मात्र हो। जहां परमात्मा की बात है, जहां निर्गुण के गुण हैं, वही शास्त्र है मात्र। अब सांप काटे का इलाज कैसे करना है, जहां इसकी चर्चा हो रही है उसको शास्त्र क्यों कह रहे हो भाई? ये शास्त्रों की विषय वस्तु थोड़े ही है कि सांप का जहर कैसे उतारना है, या भविष्य में क्या होगा, या ग्रह नक्षत्र की क्या स्थिति है, या ज्योतिष इत्यादि, या घर का निर्माण कैसे करना है। इन सबको शास्त्र बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। तो वास्तु को और ज्योतिष को तुम जो शास्त्र बोल देते हो, ये बड़ी भूल है। ये शास्त्र नहीं है। फिर से बताओ, शास्त्र क्या? जो अहम के आत्मा में विलय की बात करता हो, मात्र वही शास्त्र है, बाकी कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? जो उसको पाने की बात करे वो शास्त्र है। तो उपनिषद शास्त्र हुए, संतों की वाणी शास्त्र कहलाने की हकदार है। बाइबल को शास्त्र कह सकते हो, बेशक, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाइबल शास्त्र है, ग्रंथ साहिब शास्त्र है। पर तुम तो किसी भी किताब को शास्त्र बोलना शुरू कर देते हो, ये ठीक नहीं है। शास्त्र शब्द बहुत ऊंचा है। मात्र कुछ विरल पुस्तकों को ही शास्त्र कहकर संबोधित करना चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब तुम कोई भी किताब उठा लाओ, कोई बोले लाल किताब, कोई बोले रावण संहिता, और बोलो ये भी तो शास्त्र है। ये शास्त्र थोड़ी ही हो गए। मैं किसी पुस्तक का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि वो पुस्तकें अच्छी हैं, उपयोगी हैं, लेकिन उपयोगी मात्र होने से कोई पुस्तक शास्त्र नहीं हो जाती। सांसारिक जीवन में भी तुम्हें बहुत उपयोगी पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, तो वो पुस्तकें बेकार नहीं हैं। उनकी अपनी एक जगह है, उनको घर में रखो, उनको पढ़ो, उनका इस्तेमाल करो, पर उनको शास्त्र मत कह देना। ठीक। अब मंत्रों पर आते हैं कि मंत्र क्या है।
कोई भी ऐसी बात जो इतनी ऊंची है कि समझ में आनी ही चाहिए, मंत्र कहलाती है। हाँ, वो मंत्र कहला सके इसके लिए एक दो शर्तें और होती हैं। वो बात बड़ी सफाई से कही गई हो और बड़े संक्षेप में कही गई हो। बात सत्य हो, ये केंद्रीय शर्त है। बात सत्य हो, ये केंद्रीय शर्त है मंत्र कहलाने की। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो बात बड़े संक्षिप्त और सारगर्भित और सीधे तरीके से कही गई हो। ऐसी बात जो जानने योग्य है, वो बात हुई मंत्र। और चूंकि वो जानने योग्य है, इसीलिए उसे लगातार याद रखना चाहिए। इसीलिए मंत्र का किया जाता है जाप। तो तुम किसी चीज को मंत्र बोल दो, उससे पहले ये जांच लेना कि जो बात कही जा रही है वो उच्चतम है या नहीं। जाप तो मन, भ्रमग्रस्त मन किसी भी चीज का कर सकता है। मुझे पैसे कमाने, मुझे पैसे कमाने, मुझे पैसे कमाने, मन तो ये भी जपता रहता है। पर ये बात मंत्र नहीं हो गई। क्यों नहीं हो गई? क्योंकि इसमें उसकी बात नहीं है। जपते तो हम रहते ही हैं, पर सब व्यर्थ निरर्थक चीजों को जपते रहते हैं, है ना। मुझे मकान चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे फलानी स्त्री चाहिए, स्त्री चाहिए, स्त्री चाहिए। ये सब क्या है? ये भी तो जप ही है, पर ये घटिया जप है। जप सार्थक तब हुआ जब तुम उसको जपो, तब तुम्हारा जप सार्थक हुआ। नहीं, मन तो आदतवश कुछ ना कुछ जपता ही रहता है। किसी का मन ऐसा नहीं है जो कुछ ना जप रहा हो। समझ में आई बात? तो मंत्र की भी परीक्षा कर लेना। मंत्र वो हो जो तुम्हें उसकी ओर ले जाता हो। तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस मंत्र को तुम जप रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। कोई भी अटपटी चीज तुम बुदबुदाए जा रहे हो, वो मंत्र नहीं हो गई ना। अष्टावक्र गीता का एक एक श्लोक मंत्र कहलाने के योग्य है। और जब मैं कह रहा हूं अष्टावक्र गीता, तो मेरा आशय यह नहीं है कि मंत्र संस्कृत में ही हो सकता है। संतों की बोली और भाषा बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने संस्कृत का प्रयोग कम ही किया। पर तुम उठा लो कबीर साहब का कोई भी वचन, वो मंत्र ही है। हर श्लोक को तुम मंत्र कह करके भी संबोधित कर सकते हो। जैसे कहते हो ना कि ये कबीर साहब का दोहा हुआ, तुम बिल्कुल गलत नहीं होगे अगर उसी बात को तुम कह दो कि ये कबीर साहब का मंत्र हुआ। बिल्कुल एक बात है। उस दोहे को तुम दोहा भी कह सकते हो, श्लोक भी कह सकते हो और मंत्र भी कह सकते हो। बस बात सच्ची होनी चाहिए। अब इस पर आते हैं कि ये क्या बात रही है कि मंत्र वही जपना ठीक जो तुम्हें गुरु दे। वो इसलिए क्योंकि संतों का साहित्य विशाल है, बहुत बड़ा है। बातें उन्होंने जितनी बोली वो सब ऊंची से ऊंची हैं। लेकिन तुम्हारे तो मन की कुछ खास अवस्था है ना, तो तुम्हें उस पूरे साहित्य में से, तुम्हें उस पूरे विराट ग्रंथ में से किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है,
तुम्हारे मन के अनुकूल कौन सी औषधि बैठेगी, ये बात गुरु बता देता है। हर श्लोक मंत्र है, हर पौड़ी मंत्र है, लेकिन उसमें से भी किसी को कुछ ज्यादा जचेगा और दूसरे को किसी दूसरे श्लोक से ज्यादा लाभ होगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि गुरु से मंत्र दीक्षा लो, पर वो भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। तुम गुरुओं के ग्रंथ के पास चले जाओ, वहां जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो वो मंत्र ही है। आवश्यक ये है कि तुम उसको समझो और अहर्निश वो बात तुम्हारे मन में घूमे। एक बार पढ़ लेने से काफी नहीं होता। एक बार पढ़ लिया तो सतही ज्ञान हो जाता है, बस वो बात भीतर लगातार घूमती रहे, लगातार घूमती रहे। कभी भी उस बात को उठा करके किनारे नहीं रख दिया कि अभी तो दूसरे कामों में व्यस्त हैं। जब फुर्सत मिलेगी तो जाप कर लेंगे। हमारी हालत उस सैनिक जैसी रहती है जिसको कवच दिया गया है कि लगातार पहने रहना, वो पहने ही रहता है, लगातार पहने रहता है। बस जब लड़ाई होने वाली होती है तो उतार देता है, कहता है अभी इस वक्त तो लड़ने जा रहे हैं ना, कवच पहन के क्या करेंगे, लड़ ले फिर दोबारा पहन लेंगे। यही हमारा हाल है। जब हम पर काम क्रोध हमला करते हैं तो हम गुरु को बिल्कुल भूल जाते हैं, और जब काम क्रोध वाले काम निपटा लेते हैं तो कहते हैं अब जरा फिर याद करें सत्संग कब है। अब युद्ध खत्म हो गया ना, अब कवच पहनने का समय आ गया है। और काम का तो मसला ही कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त सब उतारना ही पड़ता है, कवच भी उतारना ही पड़ेगा। गुरुओं ने कहा लगातार पहने रहना, तुमने कहा अब इस वक्त कैसे पहने रहे भाई। तो मंत्र सार्थक तभी होगा तुम्हारे लिए जब 24 घंटे तुम्हारे भीतर गूंजे। इसीलिए मंत्र को कवच भी कहा गया है। सुनते हो ना, शक्ति कवच, वो मंत्र ही है, उसको कवच भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तुमको बचाए रखता है। बचाए तभी रखेगा जब कवच को पहने रहो। मंत्र तभी सार्थक जब लगातार भीतर घूमे। ठीक। आचार्य जी, कबीर साहब के दोहे के आधार पर ही मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि एक शब्द है राम। जैसे उन्होंने कहा कि इस माया ने सब जग लूटिया, कह कबीर में राम के छूटिया। और या सुपने हो बरड़ाए के जे मुँह निकसे राम, ताके पग की पाहनी मेरे तन को चाम। तो जो एक शब्द राम है, ये भी तो पूरा मंत्र कहा जाए। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी ऐसा जो आपको उसमें प्रतिष्ठित कर दे, मंत्र ही है। राम तो बड़ा अचूक मंत्र है, उसमें आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और एक अभी जाप की बात हो रही थी, 2-3 बातें शास्त्रों में आती हैं कि जाप करना, भजन करना और सुमिरन करना। इस जाप में, भजन में और सुमिरन में कुछ अंतर है? ऊपर ऊपर का अंतर
फर्क जो है वो ऊपर ऊपर का है। भजन जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उस अर्थ में वाणी की तीव्रता है, तुम भज रहे हो। संगीत शामिल है। जाप मौन के ज्यादा करीब है। भजन का बहुत संबंध वाणी से है। भजन में गीत मुखरित होता है, आवाज ऊंची रहती है, तुम गाते हो। जाप में तुम करीब करीब मौन रहते हो, हद से हद बुदबुदाते हो। भजन ऐसा है जैसे प्रेमी ऊंचे स्वर में प्रेम गीत गाए, और जाप ऐसा है जैसे प्रेमी दूसरे के कान में धीरे से फुसफुसाए। प्रेम दोनों में है, और प्रेमी दोनों ही तरीके से बोलते हैं। कभी ऊंचे स्वर में गाते भी हैं और कभी धीरे से बुदबुदाते भी हैं। और सुमिरन वहां तो मौन पूर्ण है, वहां ना ऊंची आवाज में गाना है और न ही बुदबुदाना है। सुमिरन में तो पूर्ण मौन है, उसमें होठों का और कंठ का फिर कोई काम नहीं। लेकिन तीनों में केंद्रीय बात एक ही है, उसका नाम, उसकी संगत करनी है। कोई भजन से कर ले, बहिर्मुखी है, उसको बोलना अच्छा लगता है, कंठ अच्छा मिला है, उसे गाना पसंद है, तो तू उसका सुमिरन भजन से कर ले। भज, गा, भज। और तू भजन से भी आगे निकलना है तो कीर्तन कर। भजन तो तुम बैठे बैठे भी कर लेते हो, कीर्तन में फिर नृत्य भी शामिल हो जाता है। भजन से भी ज्यादा दैहिक अभिव्यक्ति होती है कीर्तन में। भजन तो तुम हल्की आवाज में भी कर लेते हो, और कीर्तन जब होता है तो उसमें तो 5 प्रकार के फिर वाद्य यंत्र भी होते हैं, और पूरा समूह होता है कीर्तन में। और कीर्तन के साथ साथ तुम नृत्य में न प्रविष्ट हो जाओ, ऐसा होता नहीं। भजन तुम बैठ के भी कर लोगे, कीर्तन जाकर देखना, कीर्तन समाप्त होने से पहले पहले लोग खड़े हो जाएंगे, उन्मुक्त हो जाएंगे, जैसे कुछ आविष्ट हो गया हो, और नाचना शुरू कर देंगे। तो कीर्तन, भजन, जप, सुमिरन, ये अभिव्यक्ति के 4 तल हुए, लेकिन केंद्रीय बात चारों में एक ही है। ये तो अपने अपने मन के संस्कार होते हैं। कोई नाच के और गा के और पूरी दुनिया को साथ ले करके उसका सुमिरन करना चाहता है, और कोई चुपचाप बिना किसी को खबर दिए भीतर ही भीतर। आचार्य जी, क्या सुमिरन से मन और पक्का नहीं हो जाता है, मन का मिटना? वो तो इस पे निर्भर करता है कि किसका सुमिरन कर रहे हो। मैं यहां बैठा कुर्ते पे कुछ रगड़ रहा हूं, तुम कहो कि ये जो आप रगड़ रहे हैं कुर्ते पर, इससे कुर्ता क्या और गंदा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। साधारणतया कुर्ते पर कुछ भी रगड़ूंगा तो कुर्ता गंदा हो ही जाएगा। तो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही।
पर अगर मैं साबुन रगड़ रहा हूं तो साधारणतया तुम जिन चीजों का जाप करते रहते हो, मन में जो चीजें घूमती रहती हैं, साधारणतया जिन नकली भगवानों का तुम सुमिरन करते रहते हो, वो तो मन को और गंदा करेंगे ही, पर मंत्र तो खास होता है, साबुन की तरह होता है। वो अगर भीतर घूमेगा तो सफाई कर देगा। सारे नाम अलग होते हैं और सतनाम अलग होता है ना। या सतनाम भी बस कोई नाम है, तुम कहो मन में कोई भी नाम घूम रहा है तो मन को तो गंदा ही करेगा, बिल्कुल ठीक। पर अगर सतनाम घूम रहा है तो, राम का नाम घूम रहा है तो, तुलसी बाबा से पूछोगे तो कहेंगे राम का नाम, अरे वो राम से भी बड़ा है राम का नाम, वो मन को गंदा कैसे कर जाएगा। तो तुमने जो बताया वो बात ठीक है, साधारणतया तुमने जो बताया वो बात तुम्हारा अपना अनुभव है, बिल्कुल ठीक है कि हम तो जी जिस भी चीज को पकड़ते हैं वो मन का बोझ ही बन जाती है। और खबरदार रहना, क्योंकि मंत्र भी मन का बोझ बन सकता है अगर तुमने मंत्र को समझाना हो। बिना समझे मंत्रोच्चार करना नादानी है। फिर तो मंत्र भी माया का उपकरण बन गया। माया माने क्या? ना समझी। मंत्र को भी अगर तुम समझे नहीं तो ये क्या हो गई? माया। जहां समझे नहीं उसी का नाम तो माया है ना। जब समझे नहीं तो माया, मंत्र को भी अगर समझे नहीं तो माया ही है। तो मंत्र अगर तुम्हारा बोझ बन गया, माने यूं ही बस तोते की तरह मंत्र को रट रहे थे, समझा नहीं था कि मंत्र कह क्या रहा है। इस तरह के चक्करों में मत पड़ जाना। बहुत ज्ञान घूम रहा है बाजार में, एक से एक जबरदस्त सिद्धांत है, थ्योरी है। वो कह रहे हैं कि मंत्र तुम नहीं भी समझो तो उसमें वाइब्रेशन निकलता है, वो बड़ा शुभ होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। पागलपन की बात है। वो तुमसे बोलते हैं तुम ये मंत्र लो, उटुकु पुटुकु कु, और ये करते जाना। तुम पूछोगे माने क्या? तुम कहोगे माने तो पूछो ही मत, बात वाइब्रेशन की है, वाइब्रेशन निकलेगा। बहुत घूम रहे हैं जो बताते हैं कि नहीं ये जो श्लोक है ना, इनसे लहर निकलती है, उससे भीतर कुछ हो जाता है। लहराने मत लग जाओ, समझे बिना कुछ नहीं होगा। सत्य बोध स्वरूप है, बोध ही नहीं तो सत्य कैसा भाई? जो भी कुछ जप रहे हो पहले उसको साफ साफ जानो, जानो और जपो। ये नहीं कि रट लिया है कुछ और उसको दोहरा रहे हैं। धर्म की हानि होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस भाषा में बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, वो भाषा उस धर्म के अधिकांश अनुयायियों को आती ही नहीं है। तो जो बात इसलिए लिखी गई थी कि तुम उसे गहराई से समझ लो, वो बात तुम्हारे लिए बड़ी पराई हो जाती है। और ज्यादा अनर्थ तब होता है जब तुम उस भाषा को ही पवित्र समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि पवित्रता बात में नहीं है, भाषा में है, तो तुम अनुवाद के लिए भी राजी नहीं होते। तुम कहते हो ना
ग्रंथ का अगर किसी और भाषा में अनुवाद कर दिया तो वो ग्रंथ कहलाएगा ही नहीं। ऐसी जिद अभी भी बहुतों की है, बल्कि तमाम धर्मों के पंडितों की है। वो कहते हैं ग्रंथ जिस भाषा में उतरा था वो उसी भाषा में असली है, अनुवाद कर दिया तो नकली हो जाएगा। तो भाई जिस भाषा में उतरा था उस भाषा के बोलने वालों के लिए ही तो उतरा था। तो या तो ये कह दो कि जो लोग उस भाषा को बोलते नहीं उनके लिए वो धर्म भी नहीं है। भाई गुरु या पैगंबर किसी एक जगह के निवासी थे, ठीक जमीन पर, तो उन्होंने उस जगह की भाषा में ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा ग्रंथ उतरा है, और उनकी भाषा कहाँ की भाषा थी? जिस क्षेत्र के वो निवासी थे। अब समय बदल गया, वो धर्म उस जगह से आगे निकलकर न जाने कहाँ कहाँ फैल गया, दुनिया भर में फैल गया। जहाँ फैल गया वहाँ के लोग कोई और भाषा बोलते हैं, पर अभी भी उन पर यह बाध्यता ला दी जा रही है कि तुम उसी भाषा का प्रयोग करो जिस भाषा में ग्रंथ उतरा था। तो फिर यह भी तो समझो ना कि जिस भाषा में ग्रंथ उतरा था वो उसी भाषाई क्षेत्र के लिए उतरा था। अगर उस भाषा में ही तुम्हें ग्रंथ को रखना है तो फिर तुम्हारे धर्म को भी उस क्षेत्र से आगे नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि वो भाषा उस क्षेत्र से आगे बोली ही नहीं जाती। और अगर तुम अपने धर्म को उस क्षेत्र से आगे फैला रहे हो तो ग्रंथ की भाषा को भी तो बदलने का या कम से कम अनुदित अनुवादित होने का मौका दो। वो होने ही नहीं देते। बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं अगर समझ में नहीं आ रही भाषा इसका मतलब और पवित्र बात हो रही है। वो शास्त्र ही क्या जो समझ में आ जाए। समझ में तो समाचार पत्र आता है, जो समझ में आ जाए वो तो कॉलेज की पाठ्य पुस्तिका हो गई। शास्त्र का मतलब ही है कि उसको खोलो और कुछ पल्ले ना पड़े, तब लगता है ये बड़ी चीज है। क्योंकि समझ में आ गई हमें तो छोटी चीज हो जाएगी। चीज बड़ी ही तब है जब हमारी बुद्धि से आगे की हो। और जो चीज तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही हो तुम्हारे काम क्या आएगी? तो ले दे करके हमने धर्मशास्त्रों को अपने लिए बिल्कुल अनुपयोगी बना दिया है। जब समझ में ही नहीं आते तो तुम्हारे काम कैसे आएंगे? भारत का मुसलमान भी अरबी का उच्चारण करे जा रहा है, उसको उर्दू तो ठीक से आती नहीं, और वो अरबी में ही कुछ कुछ बोले जा रहा है। उसको लगता है कि बड़ी ये हमने पवित्र बात कह दी। आज के कितने हिंदुओं को संस्कृत आती है, पर वो संस्कृत का उच्चारण करे जा रहे हैं, या नहीं भी कर रहे उच्चारण तो सुन रहे हैं संस्कृत। इस शिविर में भी हुआ था, किसी ने संस्कृत का एक श्लोक सुना दिया था पूरा। क्यों भाई? यहां जितने लोग बैठे उन्हें संस्कृत आती नहीं आती, तो क्यों सुना रहे हो श्लोक? उसका अनुवाद बताओ ताकि सबको समझ में आए। संस्कृत सुना करके तो तुम बस ये जता रहे हो कि तुम्हें देखो आती है संस्कृत और बाकियों को नहीं आती। अगर तुम वाकई प्रश्न पूछने के इच्छुक हो तो तुम अनुवाद बताओगे ना श्लोक का। कल मैं आत्मबोध ले रहा था, उसमें श्लोक सारे किस भाषा में थे? आदि शंकराचार्य के आत्मबोध पर कल हमने चर्चा की, उसमें सारे श्लोक संस्कृत में थे। पर वो श्लोक आपके काम के हो सकें, आपको उपयोगी हो सकें, इसलिए मैं क्या पढ़ रहा था? हिंदी का अनुवाद। जब मैं हिंदी का अनुवाद पढ़ रहा था तो तुम संस्कृत का श्लोक क्यों बघार रहे थे? संस्कृत तो थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, मैं भी संस्कृत पढ़ सकता था। पर यह विचित्र दुराग्रह है। हमने सार की जगह भाषा को पकड़ लिया है। मंत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें समझ में आए। अगर तुम्हारा मंत्र संस्कृत में है
तो किसी संस्कृत जानने वाले से उसका अर्थ साफ साफ समझ लो, या खुद तुम संस्कृत पढ़ लो, बढ़िया बात होगी। संस्कृत सुंदर भाषा है। बिना जाने बिना समझे कुछ भी यूं ही मत रटते जाओ। आचार्य जी प्रणाम। अब तक मैं जहाँ भी गया हूँ अध्यात्म के लिए या मन की शांति के लिए, सबसे ज़्यादा मुझे यही सिखाया गया है या बताया गया है कि ओम का जाप करो, ओम का जाप करो। तो ओम कोई मंत्र है या नहीं, पहली बात तो ये जानना है। दूसरा, क्या कोई अर्थ है उसका, क्योंकि अर्थ नहीं तो मंत्र कैसा? ओम का अर्थ उपनिषदों में साफ साफ समझाया गया है। एक पूरा उपनिषद ही समर्पित है ओम का अर्थ समझाने को। ठीक है, मुंडक उपनिषद पढ़ें। अ उ म तीनों ध्वनियां कुछ बताती हैं। वो जो संदेश दिया जा रहा है, ओम उसका प्रतीक है, ताकि जब ओम बोलो तो वो संदेश याद आ जाए। ओम प्रतीक है, ताकि जब ओम बोलो तो वो संदेश याद आ जाए। ठीक है, अगर वो संदेश नहीं पता तो ओम बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। जो लोग नहीं जानते कि ओम किसका प्रतीक है, वो जीवन भर ओम का उच्चारण करते रहें, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। आचार्य जी, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर भी बड़ा जोर दिया गया है शास्त्रों में। उच्चारण का शुद्ध होना चाहिए। तो आपने बात ट्रांसलेशन की भी की और उसके मतलब माने क्या हैं उसकी भी की। समझ में आया कि ठीक है, जब उसका मतलब हमारे सामने आएगा तो वो एक तस्वीर हमारे सामने आएगी कि जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को पाने या किस में समाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उच्चारण की शुद्धता पर भारत में बड़ा जोर दिया गया। उसका कारण दूसरा है। कारण ये है कि सारा तात्विक ज्ञान बिना लिखे सदियों तक दूसरों तक पहुंचता रहा। जब लिखा नहीं जा रहा तो फिर ये कैसे आश्वस्ति रखी जाए कि जो एक ने कहा वही दूसरे तक पहुंचा। लिख दो तो बात पक्की हो जाती है। यहां तो सारी बात कही और सुनी जा रही है। चूंकि सारी बात कही और सुनी जा रही थी, इसीलिए अति आवश्यक था कि उच्चारण शुद्ध रहे, नहीं तो कहा कुछ जाएगा, सुना कुछ और जाएगा। और एक से जो बात चल करके 10वें तक पहुंचेगी वो बात ही कुछ और हो चुकी होगी। तो इसीलिए भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने संस्कृत भाषा में उच्चारण की शुद्धता पर बहुत बहुत जोर रखा कि जो चीज़ जैसी है बिल्कुल वैसी ही उच्चारित हो। ठीक है, तो उच्चारण की शुद्धता की तो ये वजह है। अब मंत्र में उच्चारण की कितनी शुद्धता चाहिए, उसकी बहुत कम उपयोगिता है। देखो, उच्चारण शुद्ध रखो तो अच्छी ही बात है, उच्चारण शुद्ध रखो तो अच्छी ही बात है, पर उच्चारण अशुद्ध भी है तो कोई गजब नहीं हो गया।
बात समझ में आनी चाहिए। तुम जाओगे संतों के यहाँ तो ये तो छोड़ दो कि वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे, वो तो मंत्र कोई बोलेंगे मंत्र, ये तो छोड़ो कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे। तुम उनसे आकर के पूछोगे, तुम जाओगे खड़े हो गए कबीर साहब के यहाँ कि कबीर साहब मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का कितना महत्व है, तो बोलेंगे मंत्र का, और तुम्हें उत्तर मिल गया ना उत्तर। वहां तो मंत्र भी नहीं है, वहां मंत्र है। कबीर साहब का साहित्य देखो तुम पूरा, और अन्य संतों का साहित्य देखो, उसमें सब तद्भव शब्द ही तो हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं, पर आम बोलचाल में घिस घिस करके ब्रिज के कहला गए, अवधी के कहला गए, पंजाबी के कहला गए, घिस घिस करके। हृदय भी नहीं लिखते हैं संत, लिखेंगे हृदय, हृदय। हृदय। अब क्या उच्चारण? तुम किसी भाषाविद के पास जाओगे, वो सर पीट लेगा, वो कहेगा ये क्या कर दिया भाषा के साथ। भाषा के साथ तो संत खिलवाड़ कर रहे हैं। जानते हो कबीर साहब को कहा गया है भाषा का जादूगर। वो भाषा के नियमों पर नहीं चलते, वो भाषा को नए नियम देते हैं। आम आदमी भाषा के पूर्व नियोजित नियमों का पालन करता है। आम आदमी कहता है अच्छा भाषा का ऐसा ऐसा नियम है, तो अब मुझे उसी अनुसार वाक्य की संरचना करनी है। कबीर साहब कहते हैं वो भाषा पीछे आती है, हमें जो बोलना है बोलेंगे, हमने जो बोला वो नई भाषा है, हमने जो बोला वो नई भाषा है। भाषा हमारे पीछे चलेगी, हम भाषा के पीछे नहीं चलेंगे। तो कबीर है, वो तो बताते हैं कि राम भी हमारे पीछे पीछे चलते हैं, तो भाषा उनके आगे कैसे चलेगी? भाषा भी उनके पीछे पीछे चलती है। बात भाषा की है ही नहीं, बोध की है। हां, भाषा तुम साफ रखो तो सुंदर बात है, उसका एक एस्थेटिक महत्व है। कोई शान की बात नहीं है कि तुम गलत उच्चारण करे ही जाओ। अगर सही उच्चारण कर सकते हो तो सही उच्चारण ही करो, लेकिन उच्चारण इतनी भी बड़ी बात नहीं कि तुम जीवन भर जबान ही साफ करते रह गए, कि नुक्ते का भेद पता चलना चाहिए। जनाब फ नहीं फ बोलिए। मन साफ करना है, जबान साफ करनी है। मजा तो आता है इसे उच्चारण करने में। हाँ तो करिए, मैंने कहा तो कि वो रसपूर्ण बात है। उच्चारण साफ कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय बात नहीं है। केंद्रीय बात तो उसकी है। साफ जबान के साथ मन गंदा है तो बड़ा गंदा जीवन है। मन मैला तन उजरा बगुला कपुटी अंग, तासे तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। जबान साफ है और भीतर गंदगी भरी हुई है, छी। कहिए। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, ऐसे कहा जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सारे ही शास्त्रों में अगर एक ही बात कही है तो क्या एक ही शास्त्र के अध्ययन से वो चीज़ नहीं समझी जा सकती, या सभी शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है? बेटा, एक ही शास्त्र से तुम्हें समझ में आ जाए तो भला, शास्त्रों की बात मत करो, अपनी बात करो। क्या एक ही शास्त्र से तुम्हें वो बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो आगे बिल्कुल मत बढ़ो। शास्त्र खुद कहते हैं कि समझ में आ गया हो तो कुछ मत पढ़ो आगे। पर आम तौर पर इतने समझदार हम होते नहीं।
देख रहे हो ना, पिछले 4 दिनों से एक ही बात को कितने कितने तरीके से घुमा फिरा के तुमसे कहा है। नहीं तो जो मैंने पहला सत्र लिया था वो बहुत था। इस वक्त मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं वो पहले ही सत्र में कह डाला सब। पर क्या पहले सत्र में जो मैंने कहा वो काफी था? मेरी ओर से काफी था, तुम्हारी ओर से काफी नहीं था। क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि सीधी बात को तुरंत संक्षेप में समझ जाएं। तो इसलिए फिर अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है कि क्या पता बत्ती कैसे जल जाए, क्या पता कौन सी चीज चोट कर जाए, क्या पता कौन सी दस्तक से दरवाजा खुल जाए, क्या पता कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक क्लिक कर जाए। जो बिल्कुल ही तैयार हो जगने के लिए, उसके लिए तो कहीं से भी एक श्लोक काफी है, एक। पर इतने तैयार तुम हो क्या? हो? अगर हो तो बस एक काफी है, एक ओंकार सतनाम, बात खत्म। पर हमारे लिए तो बात खत्म होती नहीं, हम इतने समझदार हैं ही नहीं। तो फिर पूरा ग्रंथ साहिब दिया जाता है। पूरे ग्रंथ साहिब का सार इन 3 शब्दों में समाया हुआ है, एक ओंकार सतनाम। तो फिर इतनी सारी और बातें क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि हम इतने तैयार नहीं हैं, हम इतने जागृत नहीं हैं कि उतने से ही काम चला लें।